अच्छा स्वामी जी, देखिए पूरी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी टीबी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई गई और करीब करीब ऐसा लगा कि टीबी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात ये है कि ये सर्दियां जो हैं पैसे वालों के लिए एंजॉय करने का मौसम होता है, लेकिन बेचारे गरीबों के लिए बड़ी परेशानी है। और इस रिपोर्ट में गरीबों के लिए एक और मुश्किल भरी खबर यह है कि जो लोग बेघर हैं वो 9% उनको टीबी होना तय बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से। तो जो बेचारे गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। देखो, एक बात आपको, कल ही हमारे साइंटिस्टों के साथ हमारी लंबी चर्चा हुई। जी जी। तो आयुर्वेद में टीबी के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? एक तो अश्वशिला, अश्वगंधा शिलाजीत का जो हम कैप्सूल देते हैं, तो दूध में थोड़ा हल्दी डाल दें, अश्वगंधा डाल दें और शिलाजीत डाल दें, उसको पिलाएं। इससे टीबी के मरीजों को विशेष फायदा होता है। बोन टीबी हो, ब्लड में कहीं पर भी किसी अंग विशेष में टीबी हो, उससे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। एक बात। दूसरा, सबसे अब तक की प्रामाणिक औषधि जो पता लगी है, आगे जो पता लगेगा आगे बता देंगे, छोटी कटेली। छोटी कटेली, एक उसमें बहुत छोटा सा बीज लगता है और जमीन पर फैलती है। बड़ी कटेली खड़ी होती है, ये छोटी कटेली जमीन पर पसर जाती है, छोटी होती है। और इसका एक्सट्रैक्ट हमने प्रयोग किया तो पता लगा ये टीबी के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है। तो मैं अभी तो इतना ही कह दे रहा हूं कि जो भी टीबी के लिए दवाइयां चल रही है एलोपैथी की, चलाइए, उसके साथ में छोटी कटेली का पूरा पंचांग का काढ़ा बना करके आप यदि 5 ग्राम का काढ़ा बनाया, 400 ग्राम पानी में पकाया, 85 ग्राम बच गया, तब छान करके थोड़ा हनी मिला के पी लेना। इसमें तुलसी और वासा मिला सकते, जो कि क्षय रोग के लिए आयुर्वेद में बहुत गुणकारी कहा गया है। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये अभी हमने सैकड़ों औषधियों के ऊपर ये रिसर्च किया और उसमें छोटी कटेली को सबसे ज्यादा उपयोगी पाया गया। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जो लोग एलोपैथी की दवा खाते रहते हैं और बोले 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, शरीर पर दवाई काम ही नहीं कर रही, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो 100% अच्छे हो जाएंगे टीबी के। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। छोटी कटेली एक नया अनुसंधान बता दिया आपको, जो और लोग काकड़ा सिंगी कैंसर के लिए और अस्थमा के लिए। स्वामी जी, जो लोग घर वाले हैं, जो लोग आपको टीवी पर अपने फोन के जरिए देख रहे हैं, उन्होंने तो ये जान लिया कि टीबी से कैसे लड़ना है। लेकिन स्वामी जी, इस जो अभी हमने विषय लिया था उसमें एक बात ये थी कि बेघर लोग, तो स्वामी जी अब बहुत सारे कैंप्स आप लगाते होंगे जगह जगह लोगों को राहत देने के लिए, लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए। तो बस ज़रा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि बहुत सारे बेघर लोग हैं, हो सकता है कि वो टीवी पर आपको ना देख पा रहे हो, तो आपके कैंप्स के जरिए उनको मदद मिल सकती है। अब अगला विषय स्वामी जी शामिल करते हैं। सर्दियों में लोग हीटर का इस्तेमाल भी बहुत कर रहे हैं स्वामी जी। घरों में अलग अलग तरह के हीटर हैं और इस हीटर के सामने बैठने से आंखों में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आंखों में हीट लगने की वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है, लोग अस्पतालों में बहुत पहुंच रहे हैं कि ड्राई हो जाती है। जी, तो जरा आंखों का ख्याल कैसे रखें, हीटर से कितना बचने की जरूरत है, नहीं है, जरा ये भी समझाइए। 3 चीजें हैं। एक तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो एलोवेरा लगाया करें। आपको बहुत ठंड लग रही है, किसी किसी की जिसकी वात और कफ प्रकृति होती है उसको ज्यादा ठंड लगती है, और जिसको विटामिन डी भी कम हो जाता है ना मेरे भाई हुसैन जी, उसको भी ज्यादा ठंड लगती है। तो थोड़े दिन न्यूट्रेला विटामिन डी खा लो, नेचुरल है, और दूध दही छाछ जो खा सकते हो तो उसका सेवन करना। विटामिन डी की कमी से और वात से ठंड लगती है तो थोड़ा गिलोय ले लिया करें। कफ के लिए तो सारी औषधियां बताई दी हैं। और स्किन के ऊपर ड्राइनेस दूर करने के लिए एलोवेरा जेल लगाया करें। एलोवेरा जेल वो थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाएगा, स्किन ही सुखा देती है उसको। और आंखों में सोम में डाला करें, और थोड़े प्राणायाम जरूर किया करें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज जलाते हैं तो वहां ऑक्सीजन बर्न होती है, तो थोड़ा सा प्राणायाम जरूर किया करें।
तो प्राणायाम करेंगे। बहुतों का तो दम घुटने से शरीर का अंत हो जाता, मौत हो जाती है, कितने लोग मरते हैं। अब लोग जो है ना, ठंड थी, पूरा कमरा ऐसा बंद कर लेते हैं कि एक कहीं कोई छिद्र भी शेष ना रहे, ऑक्सीजन आए ही नहीं, अंदर की पूरी ऑक्सीजन जला दी। पता लगा आजकल वो ऐसे हीटर लगा देते, पूरी ऑक्सीजन खा जाते हैं और आदमी वही अंगीठी जला लेते, ऊपर से धुआं और हो जाता है, आदमी मर जाता है दम घुट करके। बिल्कुल बिल्कुल। स्किन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एलोवेरा। आंखों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सौम्य और आई ग्रेट। और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। देखो, और किसी तरह के ठगी के शिकार ना हो, इसके लिए सीधा रास्ता। सिर भारी हो जाता है तो बादाम रोगन नाक में डाल ले, अणु तेल के साथ साथ, वो बहुत अच्छा रहता है, उससे सिर नहीं घूमेगा फिर।